हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें एंड शेयर कर दें। सो फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो चुकी है, टाइम हो रहा है, अभी सुबह के बज रहे हैं 4:15। मैं उठ चुकी हूँ क्योंकि बच्चों की स्कूल और मॉर्निंग में हो गई है। यानी कि मतलब जिस ऑटो से मेरी बेटी जाती है ना, वो 5:15 में आने वाली है। तो इसीलिए मैं 4:15 में ही उठ गई थी और उठते के साथ आ गई हूँ किचन में इन लोगों का लंच बनाने के लिए। और अभी तक मैं बाहर का दरवाज़ा वगैरह कुछ भी नहीं खोली हूँ क्योंकि डर सा भी लग रहा था, कोई नहीं उठा था। हस्बैंड जी को भी मैं नहीं उठाई थी कि इतना सुबह सुबह क्यों उन्हें उठाऊं, क्योंकि उठ जाने के बाद फिर नींद टूट जाता है। तो हम लोग तो घर में हैं तो चलो सो लेंगे दोपहर के टाइम में अगर ज़्यादा नींद आई तो, लेकिन वो ऑफिस में कहाँ सोएंगे, ये सोच के मैं उठाई नहीं हूँ। डायरेक्ट मैं सोची चलो लंच बना लेंगे, उसके बाद थोड़ा सा जब रोशनी हो जाएगा उसके बाद ही बाहर का दरवाज़ा वगैरह खोलेंगे। लेकिन आवाज़ शायद उन्होंने सुन लिया और उसके बाद फिर आ गए, आके बोलते अरे यार चाय वगैरह बनाओ। मैं बोली ठीक है चलो चाय बना देते हैं। तो यहाँ पर मैं चढ़ा दी हूँ चाय, साथ के साथ सोयाबीन भी बॉईल होने दे रही हूँ क्योंकि मुझे अभी बनाना है सोयाबीन बड़ी की सब्ज़ी, जो कि बहुत ही सिंपल, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही डिलीशियस लगती है। मेरे बच्चों को तो भाई बहुत अच्छी लगती है ये वाली सब्ज़ी और मेरे घर में भी सभी को बहुत ज़्यादा पसंद है। तो यहाँ पर मेरा सोयाबीन है वो अच्छे से बॉईल हो गया था, फिर से उसी कढ़ाई को चढ़ा दी हूँ और इस सोयाबीन बड़ी को कर लेंगे अच्छे से फ्राई। तब तक मैं सोच रही थी कि बाहर में झाड़ू लगा देती हूँ, धुल देती हूँ, क्योंकि रोज़ की आदत हो गई है ना, बिना धुले मन भी नहीं कर रहा था और बिल्कुल अंधेरा है चारों तरफ, आप देख सकते हैं। बस जैसे तैसे करके उधर बाहर में धो करके आई हूँ। इधर कढ़ाई भी तब तक मेरा गर्म हो चुका था। अब इसमें डाल देते हैं सोयाबीन बड़ी को अच्छे से कर लेते हैं तेल में फ्राई और उसके बाद फिर जिस तरीके से मैं हमेशा बनाती हूँ, आप सभी के साथ बहुत बार शेयर भी की हूँ, बस उसी तरीके से बना लेना है। तो यहाँ पर तेल गरम हो गया था, अब इसे कर लेंगे अच्छे से फ्राई। और जब तक ये फ्राई हो रहा है तब तक इसमें डालने के लिए प्याज, मिर्ची, टमाटर, इन सब भी को कटिंग चॉपिंग करके रख लेते हैं। और साथ ही यहाँ पर चाय भी बन गया है, तो मैं मेरे लिए चाय निकाल ले रही हूँ हर दिन की तरह। और फिर हस्बैंड जी के चाय में डाल दे रही हूँ चीनी। इतना रात में भी मतलब सुबह सोकर उठते हैं, उनको चाय चाहिए होता है। पहले तो मेरे साथ वो भी गुनगुना पानी पिया करते थे ठंड के समय में, लेकिन अभी इतनी गर्मी है ना तो उनसे होता नहीं है। डायरेक्ट वो फ्रीज़ वाला ही पानी बोलते हैं मुझे मिक्स करके दो, गर्म नॉर्मल पानी उनसे पिया नहीं जाता है। तो बस उन्हें मैं पानी देकर आई हूँ और इधर मेरा चाय भी तब तक बन गया है, तो उन्हें चाय दे देंगे। और साथ के साथ मेरा सोयाबीन बड़ी भी फ्राई हो रहा था, तो सोयाबीन बड़ी फ्राई हो गई है। उसके बाद मैं फिर से तेल डाल दी थी, उसमें फिर से मैं डाल दी हूँ प्याज को। जब तक प्याज लाल करेंगे तब तक हस्बैंड जी को चाय दे करके आ जाती हूँ। और साथ के साथ आटा वगैरह जो भी मुझे लगाना है वो सब मैं करते जा रही हूँ। सुबह सुबह ना मतलब बहुत जल्दी जल्दी वाला माहौल रहता है, क्या करें नहीं करें, और वीडियो बना करके काम करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है क्योंकि जो काम आप 10 मिनट में कर सकते हो उसमें 5 मिनट एक्स्ट्रा लग जाता है, क्योंकि हर एंगल से लेना होता है ना, इसीलिए। तो यहाँ पर देखिए मेरा प्याज भी फ्राई हो गया था। उसके बाद मैं डाल दी थी सोयाबीन बड़ी, उसके बाद टमाटर भी डाल दी हूँ, हरी मिर्ची भी डाल दी हूँ और उसमें सिर्फ धनिया पाउडर डाल दी हूँ, मिर्ची पाउडर डाल दी हूँ, नमक डाल दी हूँ और फिर डाल देंगे MDH का गरम मसाला। और कुछ भी नहीं जाता है, लहसुन नहीं, फिर इसमें अदरक नहीं, और सूखे मसाले जो होते हैं वो सब भी नहीं। कलर के लिए हल्दी तक नहीं डालते हैं इसमें, क्योंकि हल्दी डालने देने के बाद ना फिर फ्लेवर थोड़ा सा चेंज हो जाता है, वो स्वाद नहीं आता है जो कि इस तरीके से आता है। आप लोग कभी इसे ज़रूर बनाइएगा और बनाकर मुझे बताइएगा कि इस तरीके से जैसे मैं बता रही हूँ उस तरीके से कैसा आप सभी को लगता है, क्योंकि जिसे भी मैं खिलाई हूँ ना सभी को बहुत पसंद आता है। और कुछ हमारे फ्रेंड्स लोग भी हैं जो लोग बनाए हैं, तो वो लोग भी बोलते हैं कि अच्छा लगता है। लंच बॉक्स के लिए तो परफेक्ट है, क्योंकि ये पानी वगैरह तो होता नहीं है इसमें, सूखा सूखा सा होता है, तो ये अच्छा लगता है। तो चलिए अब देखिए थोड़ा थोड़ा लाइट हो गया है और मेरा यहाँ पर रोटी भी बन गया है। मैं सभी के लिए नाश्ता एक ही बार बना देती हूँ, हस्बैंड जी के लिए भी एक ही बार अभी ही बना देती हूँ, क्योंकि वो तो 2 रोटी खा के ही जाते हैं, तो क्या बाद में बनाऊँगी, और उन्हें भी जल्दी ही जाना रहता है, तो इसीलिए तीनों का एक ही बार मैं
ब्रेकफास्ट बना देती हूँ। बेटा तो मेरा खाकर भी जाता है, बेटी कुछ नहीं खाकर जाती, मतलब फ्रूट वगैरह खा ली तो खा ली, नहीं तो रोटी नहीं खा के जाती है। लेकिन आज पता नहीं सूर्य भगवान किधर से निकलने वाले थे, आकर खुद ही बोल रही मम्मी एक पराठा मुझे दे दीजिए, एक खा लूँगी मैं। तो बस जल्दी जल्दी से यहाँ पर सारी रोटियों को बनाएंगे और फिर लंच बॉक्स को पैक करेंगे और फिर दे देंगे बच्चों को। बच्चे चले जाएंगे उस स्कूल, उसके बाद फिर मैं भी फ्री हो जाऊँगी। चलिए बच्चे जा चुके हैं स्कूल, सुबह के 5:30 बज रहे हैं। आज ऑटो वाले भैया ही लेट कर दिए, 5:15 बोलकर 5:30 में आए थे। मिष्टी तो 5:15 में ही तैयार हो गई थी। हस्बैंड जी को चाय दे दी हूँ, वो बाथरूम फ्रेश होने चले गए हैं और मैं यहाँ पर करने लगी हूँ एक्सरसाइज। सबसे पहले आधे घंटे का वॉक की, उसके बाद फिर अभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ आर्म्स फैट और साथ ही बैक का जो ब्लाउज के पास का जो चर्बी लटक जाता है ना, तो अगर आप लोग ये सब एक्सरसाइज रेगुलर करेंगे ना तो वो सब भी बहुत ज़्यादा कम हो जाएगा। मैं कल बताई थी आपको बेली फैट के लिए, पहले तो आपको वॉक करना है, बेली फैट एक्सरसाइज जो मैं बताई थी वो भी करना है, साथ के साथ अभी मैं जो बता रही हूँ वो भी करना है। आपको आधे घंटे का समय तो निकालना ही होगा एक्सरसाइज करने के लिए, तभी जा कर के कुछ हो सकता है। फास्ट, जिन्हें फास्ट चाहिए है उन्हें इन सभी को करना ही होगा। तो जिस तरीके से मैं कर रही हूँ आप लोग देखें ना, पहले मैं जिस तरीके से की उस तरीके से करना है, 30 टाइम्स करना है। अभी मैं अपने हाथों को पीछे ले जाते हुए आगे कर रही हूँ, ये भी 30 टाइम्स करना है। अब मैं कर रही हूँ ऊपर हाथ नीचे हाथ, ये भी 30 टाइम्स करना है। 30 का आप 2 से 3 सेट लगा सकते हो। अगर स्टार्टिंग है तो बस एक ही करके छोड़ दीजिएगा। जैसे जैसे आप दिन टाइम बीतेगा ना वैसे वैसे अपने एक्सरसाइज को बढ़ाइएगा। मैं बार बार एक ही चीज़ बोल रही हूँ, ज़रूरी नहीं है कि आज से आप स्टार्ट किए हैं तो पूरा एक्सरसाइज आज ही कर ले। लेकिन हाँ, ये भी नहीं है कि आज हम 2 मिनट एक्सरसाइज किए तो कल 3 मिनट नहीं करेंगे, नहीं, कल आपको 2 मिनट से ज़्यादा ही करना है। 2 मिनट या 2 मिनट से कम नहीं करना है, बल्कि उससे ज़्यादा ही करना है। तो कुछ ये सब है एक्सरसाइज जो कि आपके आर्म्स फैट को कम करता है, साथ ही आपके ब्रेस्ट को भी संतुलन बनाता है और फिर बैक का जो जितना भी चर्बी होता है ना, फैट, वो उसको भी कम करने में काफ़ी हद तक मदद करता है। और सबसे बड़ी बात, हमारा जो डाइट है वो तो काफ़ी हद तक करता ही है, साथ के साथ अगर हम एक्सरसाइज कर लेंगे तो हमारी बॉडी ना फिर शेप में आ जाती है। इसीलिए कहा जाता है कि डाइट के साथ थोड़ी बहुत एक्सरसाइज करेंगे तो आपकी बॉडी भी अच्छे से शेप में आ जाएगी। तो चलिए फ्रेंड, यहाँ पर हमारा लगभग एक्सरसाइज ख़त्म हो गया है। अब चलते हैं, पीते हैं, धनिया पानी गरम करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। तो यहाँ पर धनिया पानी मेरा फिनिश हो गया है और फ़ैन के सामने आकर बैठ गई थी क्योंकि पूरा पसीना पसीना हो गई थी ना, जिसके कारण। उसके बाद फिर हस्बैंड जी फ्रेश हो गए थे, उन्हें नाश्ता वगैरह कराने के बाद फिर मैं भी पी ली थी चाय। और उसके बाद फिर अब मैं आ गई हूँ घर को क्लीन करने के लिए। वैसे झाड़ू लगा ली हूँ, घर को समेट ली हूँ और मैं डस्टिंग ना झाड़ू लगाने के बाद ही करती हूँ, क्योंकि पहले कर दीजिए ना तो फिर झाड़ू लगाने के बाद फिर तो बैठ ही जाता है घर, सारा डस्ट बैठ ही जाता है ना, जिसके वजह से मैं हमेशा झाड़ू लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर शांति से डस्टिंग वगैरह करती हूँ। और हर बार की तरह हमारे तरफ बहुत ज़्यादा डस्ट उड़ता है क्योंकि हम लोग कोल्डफील्ड एरिया में रहते हैं, जिसके वजह से मतलब डस्टिंग करना तो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, उसके बगैर बिल्कुल भी नहीं चलता है। और अभी तो ऐसा चल रहा है, इतना लू चल रहा है जिसकी वजह से और डस्ट आ रहा है। ऐसे तो उड़ता ही था कोयला, और हवा चलने की वजह से और भी ज़्यादा उड़ रहा है। तो चलिए फ्रेंड, कर लेते हैं सारा काम, घर का जो भी काम काज होता है, उसके बाद फिर मिलते हैं आप लोगों से थोड़ी देर में।
मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने जीवन में, अपनी वेट लॉस जर्नी में बहुत ही ज़्यादा व्यस्त होंगे। तो जो लोग भी हमारा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, हो सके तो हमारे इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दे, लाइक कर दे एंड शेयर कर दे। सो फ्रेंड, आप सभी की वेट लॉस जर्नी कैसी चल रही है वो भी हमें कमेंट कर कर ज़रूर से ज़रूर बताएं। तो अभी टाइम हो गया है, सुबह के बज गया है 11:10 हो चुका है और हमारा तो भाई सारा काम काज सब कुछ हो गया है। अब चलते हैं किचन में और करते हैं नाश्ता। तो आज कुछ ऐसा हो गया ना कि मैं ना तो किशमिश डाल पाई, ना ही बादाम वगैरह कुछ भी भिगो नहीं पाई थी। बस हड़बड़ाहट में धनिया भिगो दी थी और फिर उसके बाद कुछ भिगो ही नहीं पाई। तो अभी 1 घंटे पहले ही मैं थोड़ा सा, यहाँ पर देखिए, किशमिश भिगो कर तो रख दी हूँ, लेकिन आलमंड्स तो भिगोया हुआ नहीं है। तो मैं सोच रही हूँ चलो छुआड़े खा लेते हैं और उसके बाद फिर 2-4 किशमिश भी खा लेंगे। तो ये रहा आज का मेरा ब्रेकफास्ट, जिसमें कि मैंने चने को बॉईल कर लिया है और उसमें मेरे पास जो भी है वेजिटेबल, यानी कि जैसे कि खीरा हुआ, टमाटर हुआ, प्याज हुआ, जो भी होता है, गाजर हुआ, बीट रूट हुआ, जो भी आपके पास है सबको कट कर लीजिए एकदम छोटे छोटे से। और उसके बाद फिर उसमें नींबू डाल दीजिए। नींबू डालने के बाद फिर आप इसमें चाट मसाला डाल सकते हैं। उसके बाद फिर काला नमक डाल दें, फिर वाइट नमक भी आप चाहें तो डाल सकते हैं, वरना फिर सेंधा नमक डाल दें। जिस तरीके से आपको अच्छा लगता है उस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये रहा मेरा चना चाट बनकर हो गया है तैयार। आप इसमें धनिया की पत्ती भी डाल सकते हैं, वो भी बहुत ही ज़्यादा यमी लगता है। तो ये रहा हमारा चना चाट। तो फ्रेंड, हमारा नाश्ता लग गया है। आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए ठंडा ठंडा सा, चिल सा, टेस्टी सा, हेल्दी सा नाश्ता। किसे किसे पसंद है इस तरीके का चना चाट? मुझे तो भाई बहुत पसंद है, अच्छा लगता है, मन फ्रेश सा होता है। और साथ ही हमारी मिष्टी का गाउन आप सभी को पसंद आया, बहुत बहुत धन्यवाद मिष्टी के तरफ से आप सभी को। वैसे ना उसके पास एक और था, सेम था, सिर्फ कलर अलग था। पहले जो था ना उसके पास वो रेड कलर का था, ये वाइट है। तो वो भी मैं खरीदी थी, तो रेड डे था, छोटी थी उस वक्त, मेरे ख्याल से 5 या 6 साल की थी, तभी ली थी मैं। तो स्कूल में तो आप जानते ही हैं, खास करके प्राइवेट स्कूल में क्या होता है ना, पढ़ाई कम होती है मेरे ख्याल से, फंक्शन पार्टी बहुत ज़्यादा होने लगा है आजकल। हर चीज़ में कुछ ना कुछ, कभी रेड डे, कभी येलो डे। कल उसका क्या है, इंग्लिश डे है, जिसके वजह से इंग्लिश डे है तो कुछ फंक्शन है उन लोगों के स्कूल में, तो वो पार्टिसिपेट कर रही थी। तो जानते ही हैं बच्चे एकदम जिद मचा देते हैं, चाहिए तो चाहिए। तो कल उसे अब तैयार रेडी करके भेजना होगा। तो चलिए, हमारा तो भाई नाश्ता हो गया है, इसे अच्छे से च्यू करते हैं और खाते हैं। और आप सभी की वेट लॉस कैसी चल रही है वो सब भी हमें बताते रहें। और थैंक यू सो मच हमारे ब्लॉग्स को इतना प्यार देने के लिए, इतने प्यारे प्यारे कमेंट करने के लिए आप सभी को बहुत 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 धन्यवाद। तो चलिए डियर, इसे खाते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं। बस इतना सा लेना है, देखिए कुछ इस प्रकार, और फिर च्यू करना है। बहुत सारे ऐसे हैं फ्रेंड जो कि कहते हैं कि मेरे से नहीं होता है, 2-3 दिन करती हूँ उसके बाद नहीं हो पाता है। तो मैं तो हमेशा आप सभी को यही बोलती हूँ कि इसे कंटिन्यू करने का एक ही उपाय है, आप 32 बार वाली वीडियोस देखें, चाहे आप जिसका भी देखें, कोई नहीं है ये प्रॉब्लम, लेकिन 32 बार वाली जब भी आप खाना खाने बैठे ना, तो उस वीडियो को लगाकर ज़रूर देखें। उससे क्या होगा ना, आपका ध्यान मतलब 32 बार पे रहेगा ही। आप ना चाहते हुए भी ना स्लो ईटिंग करने की कोशिश करेंगे। और साथ ही कभी भी अपने आप को ना बहुत ज़्यादा भूखे मत रखिए। 32 बार लोगों से क्यों नहीं हो पाती, उसका एक रीज़न है। क्या करते हैं ना, इंसान अपने आप को भूखे बहुत ज़्यादा देर रख देते हैं और उसके बाद फिर स्लो कौन खा पाता है? कोई नहीं खा पाता है। सारे लोग फिर जब मिलता है खाना ना तो लगता है बस टूट पड़ो। इसी के लिए वैसा कभी भी मत कीजिएगा, कुछ ना कुछ पानी ही पी लीजिए, लेकिन अपने आप को थोड़ा सा भर कर रखिएगा, जिसके वजह से आपको इस तरीके की क्रेविंग नहीं होगी। तो जैसे कि देखिए, अभी नाश्ता करने से पहले मैं तो एक छुआड़ा खा ली, जिसके वजह से मैं, भूख तो लगी हुई थी, इतने टाइम में किसी को भी भूख लग जाता है, तो क्या कि उसे खा ली। उससे क्या हुआ, मेरा क्रेविंग थोड़ा सा कम हो गया। अब मैं जो खाऊंगी वो अच्छे से 32 बार च्यू करके खाऊंगी। दोपहर में भी सेम वैसे ही होता है, ज़्यादा भूख लगने लगती है तो उससे पहले आप सैलेड को कट कीजिए और खा लीजिए।
सैलेड को कट करने से पहले आप पानी पी लीजिए, उसके आधे घंटे बाद सैलेड कट करके खा लीजिए, उसके बाद फिर खाना खाइए। देखिएगा आप इतना सा खाना खाओगे, एकदम इतना सा, ज़्यादा आपके अंदर खाना जाएगा ही नहीं, तो फिर आपका फैट कहाँ से बढ़ेगा। जो भी जाएगा अच्छे वाले फाइबर जाया करेंगे, जिससे कि आपका वज़न कम होगा, ना कि बढ़ेगा। तो कुछ इस तरीके से आप कंटिन्यू 32 बार को कर सकती हैं। तो चलिए डियर, खाते हैं, उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से। सो फ्रेंड, नाश्ता करने के बाद डायरेक्ट मैं खाना आप सभी को दिखा रही हूँ, कुछ भी रेसिपी नहीं दिखाई, क्योंकि आज ना मैं सिर्फ चावल दाल और सोयाबीन बड़ी की कबाब बनाई थी बस। और जो साग है वो कल का ही है, और तोरी आलू पोस्तू जो बना है वो कल का ही है, तो इसीलिए मैं आप सभी के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि इस कबाब की रेसिपी भी मैंने बहुत बार शेयर की है इसीलिए। तो आ जाइए आप लोग भी खा लीजिए गर्मा गर्म खाना, क्योंकि अभी शाम का टाइम हो रहा है और बहुत दिनों बाद आज मैं जा रही हूँ बनाने के लिए ग्रीन टी, क्योंकि कल हम लोग मार्केट गए थे ना, तो वहीं से लेके आए थे, क्योंकि ऑनलाइन पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रहा, ऑर्डर नहीं हो पा रहा। तो मैं बोली नहीं, ग्रीन टी के बगैर तो भाई नहीं चलेगा। तो लिप्टन का तो मैं नहीं यूज़ करती हूँ, क्योंकि वो बैग वाला आता है ना, तो अच्छा खासा बड़ा सा स्टोर है। तो भैया ने कहा कि ये भी एकदम अच्छा ग्रीन टी है, आप यूज़ कीजिए, आपको अच्छा लगेगा। और दिखने में भी ना बस उसी के जैसा था, तो इसीलिए मैं सिर्फ 100 ग्राम लेकर आई हूँ। देखते हैं यूज़ करके कैसा रहता है। वैसे दिखने में तो बिल्कुल भी जैसे 32 बार का रहता है ना, उसी के जैसे है, बिल्कुल उसी के जैसे दिख सकते हैं, देखिए, है ना, एकदम वैसे ही लग रहा है, लेकिन फिर भी देखते हैं स्वाद में कैसा रहता है। तो अभी सबसे पहले बना लेते हैं ग्रीन टी, और इसे ढक देते हैं। देखिए बिल्कुल उसी के जैसा है। अब देखते हैं ये गर्म होने के बाद खुलता है या नहीं, क्योंकि 32 बार वाला जो ग्रीन टी था ना, वो तो जैसे ही पानी में डालो उसके थोड़े देर बाद ही घुल जाता था, मतलब खुल जाता था उसकी पत्तियाँ। अब देखते हैं ये खुलता है या नहीं। पानी हो चुका है अच्छे से गर्म, अब इसमें डाल देते हैं हम ग्रीन टी और इसे ढक देते हैं, और 3 मिनट बाद इसे ढालेंगे। भाई वाह, खुले हैं तो बिल्कुल 32 बार के तरह ही, देखिए खुल गए हैं सारे। अब देखना है कि स्वाद में कैसा लगता है। उसका तो स्वाद अच्छा लगता था मुझे, इसका स्वाद कैसा लगता है। अब इसमें डाल देंगे नींबू, बस। तो चलिए फर्स्ट टाइम लोकल मार्केट वाला ग्रीन टी चेक करते हैं। वैसे स्मेल भी सेम ही है, कैसा लग रहा है देखते हैं, चेक करते हैं। सेम है एकदम लग ही नहीं रहा कि मैं 32 बार वाला नहीं पी रही हूँ, एकदम सेम है। क्योंकि मैं जब देखी ना तभी मुझे लगा था कि सेम ही है, बिल्कुल सेम है, फ्लेवर भी सेम है, दिखने में भी सब कुछ सेम है। और किसे किसे ग्रीन टी पीने में अच्छा लगता है कमेंट करिएगा। मुझे तो भाई बहुत अच्छा लगता है ग्रीन टी पीने में, और ग्रीन टी पीने के बाद ना मुझे ऐसा लगता है कि मेरा खाना बहुत अच्छे से डाइजेस्ट हो गया। ऐसे तो डाइजेस्ट हो जाता है, क्योंकि खाने के बाद इतना सारा काम ही पड़ जाता है, मुझे कुछ ना कुछ करते ही रहती हूँ। अभी देखिए 4:30 बज गया है, आज बहुत ज़्यादा काम हो गया था खाना खाने के बाद। कपड़े वगैरह भी बच्चे लोग यूनिफॉर्म अपना गंदा करके आ गए थे, तो फिर से धुलना पड़ा। और फिर पानी वगैरह अभी खुला है, तो सब कुछ काम थोड़ा सा ज़्यादा बढ़ गया था, जिसकी वजह से मैं दोपहर में जो वॉक करती हूँ वो भी नहीं कर पाई। तो फिर मैं बोली चलो आज काम बहुत ज़्यादा ही हो गया, वॉक छोड़ देते हैं, सुबह में तो किए ही है, तो इसीलिए ग्रीन टी बनाकर पी लिए। और हाँ, मुझे ना ऐसे कमेंट तो आप लोग बहुत सारे लोग बहुत कुछ करते हैं। अभी एक कमेंट मैं देख रही थी, पढ़ रही थी,
उसमें माधुरी जी कमेंट की हैं। उन्होंने कहा है कि कैसी हैं राधा जी। तो सबसे पहले तो माधुरी जी, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप बताइए आप कैसे हैं। आप सारे लोग कैसे हैं बताइएगा ज़रूर। क्या क्या हो रहा है लाइफ में सब कुछ बताइएगा। आप चाहे तो अपनी मन की बातें भी मुझसे शेयर कर सकते हैं। तो उन्होंने कमेंट किया है कि वो गुड़ वाली चाय 2 टाइम पीती हैं, सुबह में भी पीती हैं, शाम में भी पीती हैं। वो सल्ट फ्री डे भी नहीं करती हैं और संडे के दिन सब कुछ खाती हैं 32 बार के ज़रिए, फिर भी वो बहुत ज़्यादा पतली है। तो बहुत बहुत बधाई हो डियर कि आप सब कुछ करने के बाद भी आपका वेट गेन नहीं हो रहा है और आप बहुत ज़्यादा पतली हो गई हैं। इसके लिए भाई मानना होगा आपका। लेकिन क्या होता है ना डियर कि सबका ना बॉडी एक जैसा नहीं होता है ना। क्योंकि देखिए कभी कभी आप नोटिस कीजिएगा, आप मोटे हो लेकिन इतना सा खाना खा रहे हो, आपके जगह में जो पतले लोग हैं ना आपसे 4 गुना ज़्यादा खाना खा रहे हैं, लेकिन फिर भी उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। लेकिन आप सिर्फ थोड़ा सा खाना खा रहे हो फिर भी मोटे होते जा रहे हो। तो सबकी बॉडी अलग अलग होती है ना। तो इसीलिए मैं चाय पीने के लिए सबको मना करती हूँ कि ज़रूरी नहीं है। देखिए मैं भी चाय पीती हूँ तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है मुझे, लेकिन कुछ ऐसे लोग होंगे जिन्हें शायद फ़र्क पड़ जाए, शायद उनको गुड़ भी ना सूट करे, उसके वजह से भी वेट ना कम हो। तो इसीलिए मैं चाय पीना मना ही करती हूँ। और वो कोई अच्छी चीज़ तो है नहीं भी पियोगे तब भी चलेगी। लेकिन हाँ, जिनकी आदत है चाय के बगैर, जिनका नहीं चलता है, सर में पेन होने लगता है, वो तो जब तक नहीं पियेंगे तब तक कोई चारा ही नहीं है। तो इसीलिए जिनसे कंट्रोल हो सकता है वो कंट्रोल कर ले, जिनसे नहीं कंट्रोल होता है वो पी सकते हैं चाय एक बार। और सबसे ज़्यादा तो मैटर करता है कि आपका डाइट अच्छा होना चाहिए, थोड़ी बहुत एक्सरसाइज वॉक वगैरह सब कुछ होना चाहिए। तो अगर आप एक बार चाय पीते हैं तो कोई बात नहीं। तो मैं सोची चलो आपने बहुत अच्छा किया कमेंट करके बताया हमें, और इससे लोगों को भी समझ में आया होगा कि नहीं, आप 2 बार चाय पी कर के भी ऐसे लोग हैं कि जिनका वेट कम हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो लोग सिर्फ चाय नहीं पीते हैं उन्हीं का वेट कम होता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो लोग चाय भी पी रहे हैं देखिए उससे भी वेट कम हो रहा है ना। तो ये जो 32 बार फार्मूला है ना, ये पता नहीं अनंत लाभदायक है, अनंत लाभकारी है। कितना इसमें लाभ छुपा हुआ ना कोई नहीं जानता है। तो इसीलिए सबसे ज़्यादा फोकस करें 32 बार पर। जितना हो सके, आपको कुछ खाने का भी मन कर रहा है तो 32 बार के ज़रिए खाइएगा, तो शायद कुछ भी आपको फ़र्क नहीं पड़ेगा, है ना। तो चलिए ग्रीन टी को ख़त्म करते हैं। और कल है मंगलवार और कल के दिन होता है हमारा सल्ट फ्री डे, यानी कल मेरा फास्ट रहता है, तो उसी को समझ लीजिए सल्ट फ्री डे। क्योंकि मुझे एक कमेंट आया था कि आपका सल्ट फ्री डे कब रहेगा दीदी, तो हर मंगलवार को मेरा डियर सल्ट फ्री डे रहेगा। मैं सोची चलो बता देती हूँ, जिनको भी करना हो तो ज़रूर कल करना आप लोग सल्ट फ्री डे। और फिर जिनका जब व्रत रहती हैं या फिर जब आपका मन हो सल्ट फ्री डे करने का तब आप कर सकते हैं। वीक में नहीं तो 15 दिन में, महीने भर में, जब भी आपका मन हो तो ज़रूर करें। वेट कम हो जाए इसके लिए नहीं, आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाए ये सोच के करें, है ना। तो चलिए ग्रीन टी को फिनिश करते हैं, उसके बाद फिर आपसे मिलते हैं शाम के खाने में। सो फ्रेंड, ये है मेरा रात का डिनर। अभी शाम के बज रहे थे 7। मैं शाम में बत्ती दी 6:30 बजे। उसके बाद फिर सारे लोग कहने लगे कि भूख लग गई है, और सब लोग सुबह ही उठे थे ना, हम लोग चारों लोग सुबह सुबह उठ गए थे। तो मिष्टी तो सो ली थी लेकिन बेटा भी नहीं सोया था, क्योंकि वो भी स्कूल से आता है, होमवर्क वगैरह बनाने के बाद बहुत ज़्यादा क्रिकेट लवर है, तो उसे 1 से 2 घंटा चाहिए ही खेलना। तो वो खेलने भाग गया था और फिर मैं भी नहीं सोई थी, क्योंकि सो लेने के बाद ना अच्छा नहीं लगता है, फिर बहुत बोरियत सा लगने लगता है, इसीलिए मैं सोई नहीं। तो हस्बैंड जी भी आए ऑफिस से, तो वो भी थके हुए थे, उन्हें भी बहुत नींद आ रहा था। वो बोले कि जल्दी से रोटी बना दो ना, खाऊंगा और सोऊंगा, ऐसे बोल करके वो करने लगे। फिर मैं बोली चलो अपने लिए क्या अलग से बनाते हैं, रोटी ही बना लेते हैं, कल ऐसे भी मुझे सल्ट फ्री डे करना है। तो यहाँ पर मैं ले ली हूँ, रोटी है, कुकुम्बर है, उसके साथ चना है। सारे लोग एक ही जगह बैठकर खा रहे हैं, वो लोग नीचे खा रहे हैं, मैं ऊपर खा रही हूँ, क्योंकि मुझे वीडियोस बनानी थी इसीलिए। तो बस इसी तरीके से इतने छोटे छोटे रोटी के टुकड़े करने हैं। और साथ ही अगर आप ना च्यू कर सको तो कुकुम्बर के साथ, किसी भी सैलेड के साथ आप अच्छे से च्यू कर सकते हैं। तो आज का ब्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, काफ़ी लंबा हो जा रहा, चाहे जितना भी कट कर लीजिए लंबा हो ही जा रहा है, लेकिन आप लोग इतना प्यार दे रहे हैं उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज का ब्लॉग डियर यहीं तक रहने देते हैं, कल फिर मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, नई बातों के साथ, नई उम्मीदों के साथ। आप लोग इसी तरीके से हमेशा खुश रहें, मस्त रहें, तंदुरुस्त रहें। बाय बाय।